नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी हिंदुस्तानी आप सभी का दोस्त इसके स्टडी में स्वागत करते हैं। तो चलिए आज का क्लास मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पीवाईक्यू क्वेश्चन है। तो पूरा क्लास देखिए और अच्छे तरीके से बेसिक से समझिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगा या स्थान पर आएगा, ठीक है। कोई भी मतलब क्वेश्चन थोड़ा आगे पीछे पूछे, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ लॉजिक समझना। देखिए सी से क्यू है, ठीक है, फिर क्यू से पी है, पी से फिर के है। तो इसमें लॉजिक क्या लग रहा है, अगर सी से क्यू आया तो यहाँ पे कितना प्लस हो रहा है कितना माइनस हो रहा है। यहाँ पे देखिए सी से अगर क्यू आया तो 19 प्लस हो रहा है, फिर क्यू से पी आया तो 1 माइनस हो रहा है। तो ये कोई लॉजिक नहीं लग रहा है, ठीक है। तो देखिए अगर सी से आई देखते हैं, ठीक है, तो सी से आई, फिर आई से क्या है एल है, ठीक है। उसी प्रकार क्यू से डी, डी से यू, ये कोई लॉजिक नहीं लग रहा है, सभी का प्लेस वैल्यू अलग अलग है, ठीक है। तो चलिए अगर सी का प्लेस वैल्यू हम लोग लिखते हैं, सभी का प्लेस वैल्यू लिख के हम लोग इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। समझिए अच्छे तरीके से। सी का प्लेस वैल्यू 3, आई का प्लेस वैल्यू 9 और एल का प्लेस वैल्यू 12। तो यहाँ पे देखिए ये जो फर्स्ट और सेकेंड वाला जो संख्या है सी और आई जो है, अगर ये दोनों को मिल के तीसरा संख्या प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो इसमें अच्छे तरीके से लॉजिक समझ में आ गया आप लोग को। क्यू का प्लेस वैल्यू 17 होता है, डी का प्लेस वैल्यू 4, तो 17 और 4 कितना हो जाएगा 21। ये दोनों को प्लस करेंगे तो ये तीसरे के बराबर, फर्स्ट और सेकंड को प्लस करेंगे थर्ड के बराबर प्राप्त होगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार पी का प्लेस वैल्यू 16, एफ का प्लेस वैल्यू 6 होता है, और 16 और 6 को प्लस कर देंगे तो 22। तो 22 का प्लेस वैल्यू भी, ठीक है, 22 के स्थान पे भी आ रहा है, बी का प्लेस वैल्यू 22 होता है ना। तो ठीक उसी प्रकार के का प्लेस वैल्यू कितना होता है 11, एन का प्लेस वैल्यू 14, ठीक है, 14 होता है। तो 11 और 14 दोनों को हम प्लस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 25। तो 25 किस नंबर पे आता है, किसका प्लेस वैल्यू 25 है, तो वाई का प्लेस वैल्यू 25 है, ठीक है। तो 25 बराबर यहाँ पे वाई लिखिए, तो वाई का प्लेस वैल्यू क्या है 25 है। तो प्रश्नवाचक स्थान पे क्या आ जाएगा वाई। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। निम्नलिखित विकल्पों में से उस समूच का चयन करें जो दिए गए समूच के से संबंधित है, ठीक है। 1 है, 2 है, 5 है, 10 है, ठीक। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से लॉजिक क्या है समझना पड़ेगा, ठीक है। अगर 1 में 1 को प्लस करते हैं 2 आ रहा है, लेकिन 5 में 1 को प्लस करते हैं तो यहाँ पे 6 आ रहा है, ठीक। तो ये लॉजिक नहीं। अगर 1 का हम 2 से गुना करते हैं तो 2 आ रहा है, 5 को अगर 2 से गुना करते हैं 10 आ रहा है, तो ये लॉजिक लग रहा है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे अच्छे तरीके से हम लोग समझते हैं। देखिए ऑप्शन ए, देखिए ए में ये लॉजिक लग रहा है नहीं, तो 2 में भी नहीं लग रहा है, ठीक। 3 में देखिए लग रहा है, 3 में भी नहीं लग रहा है। यहाँ पे देखिए 2 से हम गुना करते हैं तो 4 होता है, 4 दूना 8 हो रहा है, ठीक है। तो ये लॉजिक डी में फॉलो कर रहा है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इन वर्षों में से कौन सा एक अधिवर्ष नहीं है, ठीक है। अधिवर्ष नहीं है यानी अर्धवर्ष जिसको हम लोग बोलते हैं वो नहीं है। इस 4 ऑप्शन में हमको बताना है कि ये अधिवर्ष कौन सा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सभी ऑप्शन दिया है, तो चलिए इसको हम लोग चेक करते हैं कि कौन सा ये जो है ऑप्शन आदिवर्ष है या नहीं है, क्या है नहीं। तो अच्छे तरीके से चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अच्छे तरीके से इसका कहने का अर्थ हुआ। चलिए यहाँ पे देखिए समझने की कोशिश कीजिए आप लोग। ये जो 4 है, ठीक है, 4 है, ये तो पूर्णतः विभाजित है, ठीक है। 12 भी पूर्णतः विभाजित है, 16 भी पूर्णतः विभाजित है, ठीक है। तो ये 4 से पूर्णतः अगर विभाजित है तो यहाँ पे देखिए ये भी 12 भी 4 से पूर्णतः विभाजित है, 16 भी 4 से पूर्णतः विभाजित है, ठीक है, और 21 जो है पूर्णतः विभाजित नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ये लॉजिक समझ में आ रहा, स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये जो है 4 से सभी संख्या विभाजित है, लेकिन डी जो है ये 4 से विभाजित नहीं है, 2100
तो ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अधिवर्ष पूछा गया है या अर्धवर्ष भी पूछेगा तो यही आंसर होगा। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, यदि शब्द लेमेंट के सभी अक्षर को वर्ण अनुक्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसमें अक्षर कितना है, एल है, ए है, एम है, ई है, एन है, टी है, टोटल अक्षर 6 है, ठीक है। तो इसमें पूछा क्या गया, वर्ण अनुक्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर की स्थितियां अपरिवर्तित रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एल है, ए है, एम है, ई है, एन है, टी है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे एल 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, टोटल अक्षर कितना है, 6 है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा क्या गया, वर्ण अनुक्रम का मतलब क्या होता है, पहले कौन सी संख्या आएगी, एक क्रम में सजाने के लिए। तो पहले ए आएगा, फिर ई आएगा, फिर एल आएगा, फिर एम आएगा, फिर एन आएगा, फिर टी आएगा, ठीक है। ये एक क्रम में सजा दिए इसको। तो यहाँ पे देखिए ये भी अक्षर कितना हो गया, ये टोटल 6 हो गया, ठीक। तो अब पूछा क्या गया है, अपरिवर्तित का मतलब होता है कोई परिवर्तन नहीं। तो ऐसा कौन सा संख्या जिसमें परिवर्तन नहीं है, एल में तो परिवर्तन है, ए में भी परिवर्तन है, ठीक है। तो एन में भी परिवर्तन है, एम में भी, ई में भी परिवर्तन है, यहाँ पे ई है तो यहाँ पे एम है, ठीक है। तो यहाँ पे एन है तो यहाँ पे जो है एन है, ठीक है। तो एन और एन में परिवर्तन नहीं हुआ है, टी और टी में परिवर्तन नहीं हुआ है। तो यहाँ पे दो जो अक्षर है वो परिवर्तन नहीं हुआ है, बाकी सभी अक्षर परिवर्तन हुआ है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन आप लोग को अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सब लाते रहते हैं जो आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, यदि ए बराबर 26 तथा एच बराबर 19 लिखा है तो फेस बराबर क्या होगा, ठीक है। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह है तो क्या होगा यही समझ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे फेस है, एफ ए सी फेस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए को हम लोग किस प्रकार 26 लिखा है, तो ए का अपोजिट क्या होता है, जेड, और जेड का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 26। तो यहाँ पे लॉजिक समझ लीजिए, एच का अपोजिट क्या होता है, तो जी, और जी का प्लेस वैल्यू यहाँ पे देखिए 7 होता है, ठीक है। तो ये लॉजिक तो नहीं लग रहा है। चलिए ए का अपोजिट देखिए, ए जो है जेड होता है, जेड का अपोजिट यहाँ पे जेड का प्लेस वैल्यू 26 आ रहा है, ठीक। उसी प्रकार यहाँ पे एच का अपोजिट क्या होता है, 19, ठीक है। तो यहाँ पे एस का अपोजिट जो एच का अपोजिट एस होता है, और एस जो है 19 नंबर पे आ रहा है, ठीक है। अच्छे तरीके से समझ लीजिए। तो ये देखिए यू, एफ का प्लेस वैल्यू यू होता है, ठीक। यानी एफ का अपोजिट यू, ए का अपोजिट जेड, सी का अपोजिट एक्स, और ई का अपोजिट यू, ठीक है, बी है। तो देखिए बी का प्लेस वैल्यू 21, जेड का 26, एक्स का 24, और भी का यहाँ पे देखिए क्या है 22। तो देखिए 21, 26, 22 किस में, ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, उस सही विकल्प को चयन कीजिए, ठीक है, या चुनिए जिसमें दिए गए श्रृंखला के रिक्त स्थानों में उस क्रम में रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी, ठीक है। ये जो श्रृंखला डॉट डॉट खाली स्थान है इसको पूरा करना है, ठीक है। इसको पूरा करने के लिए दो लॉजिक ये क्वेश्चन के लिए है। पहला लॉजिक जितना भी है सभी को प्लस कर दीजिए, डॉट डॉट भी जितना भी है सभी को, जितना लेटर है सबको प्लस कर दीजिए। उसके बाद उसका 2 भाग 3 भाग कितना आ रहा है तो उसको भाग में विभाजित कर दीजिए, आपका बढ़िया से आसानी तरीके से निकल जाएगा। या फिर देखिए यहाँ पे टी के बाद क्या है, यू है, यहाँ पे देखिए टी के बाद यू है, यहाँ पे टी के बाद एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे लॉजिक क्या लग रहा है, देखिए लॉजिक को पहले समझिए, लॉजिक क्या है, यहाँ पे देखिए टी के बाद क्या है, एक्स है, तो यहाँ पे टी के बाद यू है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए
आर से पहले क्या है, आर से पहले यहाँ पे देखिए टी के पहले क्या है, आर है, तो आर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे टी के पहले आर है, टी के पहले आर है, ठीक। तो आर के पहले क्या है, एस है, ठीक है। आर के पहले क्या है, यहाँ पे देखिए आर के पहले क्या है, एस है। तो यहाँ पर भी एस के बाद जो है आर है, तो आर लिख दीजिए, और आर के पहले एस है, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से समझ में आ गया, एस आर टी, एस आर टी एक्स, ठीक। तो एस हो गया, आर हो गया, टी हो गया, ठीक। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, 4 4 का फैक्टर बना। तो आर है, टी है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो है भी आ जाएगा, ठीक है। टी के बाद भी एस आर, फिर यहाँ पे आर टी डब्लू, आर टी एक्स, एक्स के बाद क्या आएगा, यहाँ पे एस आ जाएगा, एस एस आ जाएगा। अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यू के बाद भी के बाद यू के बाद भी के बाद डब्लू, फिर एक्स, ठीक है। तो लॉजिक यहाँ पे देखिए, लॉजिक भी देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि ए बी सी डी ऐसे लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए आर है, आर के बाद क्या है, एस है, एस के बाद भी, फिर आर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एस भी आर टी एस किस में है, तो ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज की संख्या है। तो इसमें त्रिभुज की संख्या आपको ढूंढना पड़ेगा। तो चलिए आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से बताते हैं, घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऐसा शॉर्टकट मेथड बताएंगे, अगर कभी भी त्रिभुज की संख्या वाली क्वेश्चन आ जाएगा, आप सेकंडों में सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। चलिए पहले समझते हैं, त्रिभुज में 3 भुजा 3 शीर्ष होता है, ठीक। तो देखिए ये त्रिभुज हुआ, ठीक है। तो यहाँ से देखिए त्रिभुज हुआ, तो टोटल इसको ट्रायंगल को गिनिए, टोटल 4 इधर हो गया, ठीक है। तो ये टोटल गिनिएगा तो ये 10 हो जाएगा, ठीक। उसी प्रकार ये 4 इधर है, ये भी बराबर हो जाएगा 10। फिर 4 इस साइड में है, यानी 3 कोना है, तीनों कोना में 4 4 त्रिभुज है। तो ये हो गया 3 कोना है, तीनों कोना में 10 10 त्रिभुज है। तो 10 कितना हो जाएगा, ये 30 त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। 10 10 20 और 30 है, ये बड़ा वाला ये त्रिभुज है, तो ये हो जाएगा 31, ठीक। तो और देखिए इसमें त्रिभुज कहाँ से बन रहा है, और ये एक उससे भी बड़ा वाला है, ये 32 हो गया, ठीक। तो 31 छोटा वाला और सबसे बड़ा वाला 32, तो ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है, ठीक है। वेटर है, वेटर को क्या लिखा है, 24 29 23। जंपर, जंपर को क्या लिखेगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे अच्छे तरीके से समझिए लॉजिक क्या लग रहा है। सभी का प्लेस वैल्यू हम लोग देखते हैं। डब्लू का प्लेस वैल्यू क्या होता है, 23। एक का यहाँ पे 1 होता है, और आई का 9 होता है, ठीक है। टी का 20 होता है, ई का 5 होता है, आर का 18 होता है, ठीक है। ये सभी का प्लेस वैल्यू हुआ, ठीक। तो सभी में क्या क्या है, सभी में यहाँ पे देखिए अच्छे तरीके से समझिए। तो अगर हम यहाँ पे लॉजिक देख रहे हैं, तो अगर 23 से 24 लेना है, +1 करेंगे, ठीक है। और 2 में 1 को, 1 में 1 को प्लस करेंगे 2 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये लॉजिक नहीं लग रहा, ठीक। तो देखिए यहाँ पे अच्छे तरीके से समझिए, यहाँ पे समझने की बात है। तो यहाँ पे देखिए 24 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे अच्छे तरीके से देखिए, ये 24 हो गया, दोनों को प्लस कर दिए, 29, और यह 18 5 23। तो लॉजिक क्या लग रहा है आपको, समझ में आ रहा है ना, सभी का प्लेस वैल्यू करके सभी को जोड़ दिया गया है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए 2 2 का जो जोड़ा है, दोनों को जोड़ के सिंगल बना दिया, ठीक। तो यहाँ पे देखिए जे का प्लेस वैल्यू 10, यू का प्लेस वैल्यू 21, एम का प्लेस वैल्यू 13, पी का प्लेस वैल्यू 16, ई का प्लेस वैल्यू 5, आर का प्लेस वैल्यू 18। तो 10 और 21 को हम जोड़ेंगे 31 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 2 2 2 का जोड़ा है, ठीक है। तो 13 और 16 को जोड़ेंगे 29, फिर 5 और 18 को जोड़ेंगे 23। तो 31 29 23। तो 31 29 23 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अच्छी बात है, समझ में आ गया है। तो
चलते हैं फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक विशिष्ट कोड भाषा में NDRWC को GUGPTZ लिखा जाता है। इस कोड भाषा में MTSFHJ को कोड क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ में अच्छे तरीके से देखते हैं हम लोग कि ये जो दिया गया है कोड ये एक दूसरे का अपोजिट है या नहीं है। तो चलिए मालूम करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए देखिए एन का जो अपोजिट होता है यहाँ पे देखिए एन का अपोजिट, ठीक, तो एन के स्थान पे अगर एन से जी आया तो -7 हुआ, यहाँ पे अपोजिट नहीं है। डी से यू आया तो देखिए डी से यू एक दूसरे का अपोजिट नहीं है, क्योंकि अपोजिट में जो है डिफरेंट ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे -7 हुआ। फिर आर से जी, ठीक है, तो आर से जी यहाँ पे कितना माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 7 हुआ, 9 हुआ, फिर 11 आ जाएगा। ठीक, ठीक, डब्लू यहाँ पे क्या है, डब्लू से पी, तो डब्लू से पी यहाँ पे कितना का डिफरेंट है मालूम है, तो यहाँ पे जो है 7 का डिफरेंट है। ठीक, तो आगे देखिए यहाँ पे सी से पी, ठीक है, सी से टी है, सी से टी, तो सी से अगर टी हम लाते हैं, टी तक जाते हैं, तो यहाँ पे कितना माइनस हो रहा है, तो लॉजिक से हिसाब से देखिए लॉजिक क्या है, -7 है, -9 है, फिर -11, फिर -7 है, तो आगे क्या हो जाएगा -9। ठीक है, तो यहाँ पे आगे -9 हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार के से जेड, तो देखिए लॉजिक समझिए, श्रृंखला क्वेश्चन अकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग का कुछ भी रीजनिंग का सवाल रहे उसमें देखना है। अगर सीरीज चल रहा है -7 -9 -11, फिर -7 -9 आगे क्या हो जाएगा, -11 हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पे m का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए m जो है, m में अगर हम 7 को माइनस करते हैं तो ये पा रहा है, t में अगर 9 को माइनस करते हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा है। ठीक है, तो f और k देखिए यहाँ पे a ऑप्शन में शुरू नहीं है, b में भी नहीं है, तो C और D में। चलिए आगे भी चेक करते हैं। एस को अगर हम क्या करेंगे, -11 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। ठीक है, तो H भी दोनों ऑप्शन में है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए अगर F को हम करते हैं फिर -7 तो यहाँ पे Y आ रहा है। ठीक है, तो F के Y आ रहा है, F के HY। चलिए J को अगर हम लोग माइनस यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जे को अगर -11 कर रहे हैं तो वाई आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए किस ऑप्शन में है, के एफ के एच वाई वाई वाई, तो ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही, ट्रिपल वाई है, तो लास्ट में देखिए ट्रिपल वाई डी में है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, जब इसे बिंदुदार रेखा पर मोड़ दिया जाता है तो कौन सा पैटर्न पारदर्शी शीट के समान होगा। ठीक है, तो ये जो है बेनारे का क्वेश्चन है और ऐसे सब क्वेश्चन पूछा जाता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर ये क्या है, पेपर है। ठीक है, अगर इसको हम पेपर को पारदर्शी शीट के सामने होगा तो ये किस बिंदु से अगर रेखा मोड़ेंगे इसको तो ये किस प्रकार दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए अगर ये रेखा, ठीक है, यहाँ पे 2 रेखा इधर है और कोना में भी 2 रेखा है। ठीक, तो देखिए ये जो है इस प्रकार डायग्राम किस में है, तो ए में है। ठीक है, ए में है, तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन देखिए, कुछ पी क्यू है, ठीक है, कोई क्यू आर नहीं है। निष्कर्ष क्या कहता है, कोई पी आर नहीं है। दूसरा निष्कर्ष कुछ पी आर नहीं है। तीसरा निष्कर्ष कुछ क्यू पी है। देखिए यहाँ पे कथन को समझिए, क्यू है, कुछ क्यू पी है, तो क्यू का कुछ हिस्सा पी के अंदर है, लेकिन क्यू आर नहीं है। ठीक है, ये जो आर नहीं है, क्यू जो है आर नहीं है, तो आर अलग है। ठीक है, अब देखिए निष्कर्ष देखिए पहला, कोई पी जो है, पी का कोई हिस्सा आर में है नहीं है, तो ये सही है। ठीक है, क्योंकि कोई भी हिस्सा
पी में आर का नहीं है। ठीक, तो ये आपका कथन जो है निष्कर्ष एक सही है। चलिए निष्कर्ष दूसरा देखिए, कुछ पी आर नहीं है। पी जो है कुछ पी भी, पी का कुछ हिस्सा आर में है नहीं है, तो ये भी सही है। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर कथन नंबर निष्कर्ष नंबर 3 देखिए, कुछ कथन, कुछ जो है पी, कुछ क्यू पी है, कुछ क्यू का हिस्सा पी के अंदर है, हाँ है। ठीक है, तो ये जो है आपका निष्कर्ष 1 और 2 सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन